एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं धरती लगे फटने तो प्रसाद लगे बटने। कुछ ऐसा ही सीन यहाँ पर देखने को मिला। इस मीटिंग को देख रहे हैं आप। इस मीटिंग में आज से पहले इस तरह का कभी किसी ने शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया होगा जो डॉक्टर एस जयशंकर ने किया। डॉक्टर एस जयशंकर के सामने जो है वो पोलैंड के विदेश मंत्री हैं और उनके सामने डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा खाद पानी देना बंद कर दो पाकिस्तान के आतंकवाद के इंफ्रास्ट्रक्चर को। अब ये क्या हुआ? अचानक से एकदम से इस तरीके से किसी को बोला जाए तो इसके पीछे कुछ तो कारण जरूर होगा। डॉक्टर एस जयशंकर ने ये जो बात बोली, ये लाइन बोली, इसका संबंध इतिहास से भी है, वर्तमान से भी है और भविष्य से भी है। क्यों बुरी तरीके से धोया पोलैंड के विदेश मंत्री सिकोर्सी को डॉक्टर एस जयशंकर ने। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। पोलैंड के विदेश मंत्री भारत आए हुए हैं। अभी यूरोप के नेताओं का भारत आना लगा हुआ है और इसके पीछे कारण भी है। कारण ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर उन्हें चमकाना शुरू कर दिया है और उसके बाद यूरोप को समझ में नहीं आ रहा है कहाँ जाएं तो किधर जाएं। ऐसे में अब वो बड़े बड़े बाजारों की तरफ भाग रहे हैं कि अगर हमें बड़े बाजार नहीं मिले तो हम ही नहीं रहेंगे। और ऐसे में पोलैंड भी भारत पहुंचा हुआ है। पोलैंड के विदेश मंत्री से जब डॉक्टर एस जयशंकर बात कर रहे थे तो उन्होंने दो बातें कही। पहली बात यूक्रेन युद्ध को लेकर कहा। स्क्रीन पर इस वीडियो को सुनिए। In recent past, both in New York last September and in Paris this January, I have candidly shared our views on the Ukraine conflict and its implications. While doing so, I have also repeatedly underlined that the selective targeting of India is both unfair and unjustified. I do so again today. Deputy Prime Minister, यहाँ पर विदेश मंत्री ने कहा कि हमने यूक्रेन संघर्ष को लेकर हमेशा अपने विचार सामने रखे हैं, लेकिन भारत को सेलेक्टिव तौर पर टारगेट करना अनुचित और अन्यायपूर्ण है। ये पूरी तरीके से बेबुनियाद है और ये इन्हें आज फिर मैं दोहराता हूँ। इन्होंने कहा कि भारत अपने हितों के खिलाफ किसी भी प्रकार के दोहरे मापदंड को स्वीकार नहीं करेगा। भारत की ये बात साफ साफ थी कि हम पर टैरिफ लगाया गया। कई सारे देश हैं, तुर्की भी खरीदता है, तुर्की पर कहाँ टैरिफ लगा। हालांकि तुर्की का नाम नहीं लिया डॉक्टर एस जयशंकर ने, लेकिन अप्रत्यक्ष तौर पर कहा कि सिर्फ चुन कर चुनिंदा तरीके से लगाया गया, ये गलत है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये देखने को मिला पोलैंड के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री राडोस्लाव सिकोर्सी ने इस बात पर सहमति जताई। अब यहीं पर इन्होंने बुरी तरीके से धोया और डॉक्टर एस जयशंकर ने ये जो बात कही है, इस वीडियो को तो जरूर सुनिए, क्योंकि दम होना चाहिए किसी को सामने बिठाकर इस तरीके से बातें करने की। Deputy Prime Minister, you are no stranger to our region and are more than familiar with the long-standing challenges of cross-border terrorism. I hope at this meeting to discuss some of your recent travels to the region. Poland should display zero tolerance for terrorism and not help fuel the terrorist infrastructure in our neighborhood. Once again, यहाँ पर पोलैंड को इन्होंने कहा कि खाद पानी देना बंद कर दीजिए, मदद देना बंद कर दीजिए आतंकवाद को पाकिस्तान के अंदर। अब ये क्यों कहा गया अचानक से? और ऐसे तो तुरंत किसी के ऊपर नहीं कहा जाता है। और सबसे बड़ी बात आपको बता दूं, यहाँ पर इन्होंने स्वीकार किया, दोनों ही बातें स्वीकार किया कि हाँ जी, चुनिंदा तौर पर टैरिफ नहीं लगना चाहिए, हाँ जी, आतंकवाद का समर्थन नहीं करना चाहिए। लेकिन कुछ तो बात है, क्यों ऐसे सीधे सीधे इल्जाम लगा दिया? तो पहली बात मैं आपको बताऊं, मैंने क्यों कहा कि पाकिस्तान की वायुसेना ही नहीं होती। ये जो इंसान देख रहे हैं ना आप, ये इंसान अगर ना होता तो शायद पाकिस्तान की वायुसेना नहीं होती। जो लोग इतिहास नहीं जानते हैं वो इतिहास जाने। दो रूप पोलैंड के आपको देखने को मिलेंगे। जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था, बहुत सारे पोलैंड के लोग भाग भाग कर भारत आ रहे थे और बहुत सारे लोग भाग भाग कर भारत आ रहे थे। और भारत में जामनगर के महाराजा, जिनकी आज भी स्मारक बना हुआ है पोलैंड में, इन्होंने बहुत सारे बच्चों को रहने के लिए घर दिया और इनकी पढ़ाई लिखाई सारी चीजों की व्यवस्था की। और खास बात ये थी जामनगर के महाराजा की कि वो अपनी रीति रिवाजों को नहीं थोप रहे थे उन बच्चों के ऊपर। वो क्रिश्चियन थे तो उनके लिए खास तौर पर क्रिश्चियन शिक्षक, क्रिश्चियन रीति रिवाज, ये सारी चीजों की व्यवस्था की थी कि तुम्हें किसी तरीके की तकलीफ नहीं हो। युद्ध जब समाप्त हो गया तो बच्चे लौट गए और पोलैंड में आज भी
सड़कें स्मारक हैं महाराजा के नाम पर। अब ये एक घटना आपने देखा, एक और घटना मैं आपको बताती हूँ। जब पाकिस्तान अलग हो गया भारत से और यहाँ पर प्रधानमंत्री थे लियाकत अली खान, इन्होंने जाकर पोलैंड के एयरफोर्स के अधिकारियों के साथ एक समझौता किया। कौन से? जो रिटायर्ड हो चुके थे। और उन एयरफोर्स में से बड़े अधिकारी थे व्लादिस्लाव टूरोविच, इनको बुलाया कि मेरी वायुसेना का नींव रख, और इन्होंने नींव रख। टूरोविच पाकिस्तानी एयरफोर्स के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ बने, एयरफोर्स अकादमी को मजबूत किया, और यहाँ तक कि 1965 के भारत पाक युद्ध में भी पुलिस विशेषज्ञों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्हें सिताराए पाकिस्तान से सम्मानित किया गया था। टूरोविच को पाकिस्तान का पुलिस गॉडफादर कहा जाता है। उन्होंने पाकिस्तान के स्पेस और मिसाइल प्रोग्राम में बेहद खास योगदान दिया। वैसे आपको बता दूं, मामला सिर्फ यहीं तक नहीं रहा है। पोलैंड के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर जिगफ्रीड वोल्नियाक की कराची एयरपोर्ट पर हत्या हो चुकी थी 1970 में। इसके बावजूद भी पाकिस्तान के संबंधों में किसी तरह की रुकावट नहीं आई। पाकिस्तानी राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ पोलैंड की यात्रा पर गए, कई समझौते हुए। 2025 में पोलैंड के डिप्टी पीएम और फॉरेन मिनिस्टर सिकोर्सी, जो आज जयशंकर के सामने बैठे हैं, इन्होंने अक्टूबर 2025 में पाकिस्तान का दौरा किया। दोनों देशों ने व्यापार बढ़ाने, ऊर्जा, रक्षा, शिक्षा और आतंकवाद विरोधी सहयोग पर समझौते किए। इनका द्विपक्षीय व्यापार करीब $1 बिलियन का है, जिसमें पाकिस्तान ही ज्यादा बेचता है। ये पाकिस्तान के साथ संबंधों को मजबूत कर रहे हैं। पाकिस्तान पोलैंड को यूरोपीय संघ में बहुत महत्वपूर्ण मानता है और इसके कई कारण हैं। वैसे आपको बता दूं, सिकोर्सी के 2025 दौरे में कश्मीर पर पाकिस्तान ने अपना पक्ष रखा था, लेकिन पोलैंड ने स्पष्ट रूप से कोई पक्ष नहीं लिया था। कहा था दोनों पक्ष मिलकर यूएन चार्टर में मिलकर समस्याओं को हल करें। तो पोलैंड और पाकिस्तान के संबंध बहुत बड़े रहे हैं। वैसे यहाँ पर डॉक्टर एस जयशंकर ने जिस तरीके से साफ साफ शब्दों में कहा, पोलैंड के विदेश मंत्री को मानना पड़ा। और अभी का समय है कि भारत स्पष्ट रूप से अपनी बात तो रख रहा है। यूरोपीय देश हमेशा से भारत और पाकिस्तान को बैलेंस करके चलते रहे हैं ताकि भारत को दबाव में रखा जा सके। ये जानते हैं सही क्या है, गलत क्या है, लेकिन आप देखेंगे पाकिस्तान को प्रेफरेंस मिलता है कई सारी चीजों में। के पीछे मूल कारण है कि ये भारत को बैलेंस रखना चाहते हैं। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।